महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और 2 अन्य बीजेपी विधायकों को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने 2024 विधानसभा चुनाव में उनकी जीत को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संबंध में नोटिस जारी किया है। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब कांग्रेस के पराजित उम्मीदवारों ने चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं और भ्रष्ट प्रथाओं का आरोप लगाते हुए याचिकाएं दायर की। इस घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है, क्योंकि यह न केवल फडणवीस की जीत पर सवाल उठाता है, बल्कि 2024 के चुनाव की पारदर्शिता पर भी बहस छेड़ता है। क्या है मामला? नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने 288 में से 230 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था। देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से 39,710 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। हालांकि कांग्रेस नेता प्रफुल्ल विनोदराव गुडाधे ने उनकी जीत को चुनौती देते हुए जनवरी में बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। गुडाधे ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान प्रक्रियात्मक उल्लंघन और भ्रष्ट प्रथाएं हुई, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम प्रोटोकॉल में खामियां और पारदर्शिता की कमी। गुडाधे ने फडणवीस की जीत को अमान्य घोषित करने की मांग की है। इसी तरह बीजेपी विधायक मोहन माटेक नागपुर पश्चिम और कीर्ति कुमार भांगडिया चिमूर चंद्रपुर को भी इसी तरह की याचिकाओं पर नोटिस जारी किए गए हैं। इन याचिकाओं में भी पराजित कांग्रेस उम्मीदवारों ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी का दावा किया है। हाईकोर्ट का कदम बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर पीठ के न्यायाधीश प्रवीण पाटिल ने गुरुवार को इन याचिकाओं पर सुनवाई की और फडणवीस सहित तीनों नेताओं को समन जारी किया। कोर्ट ने इन नेताओं को 8 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हालांकि फडणवीस को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी कानूनी टीम को याचिका का जवाब देना होगा। इसके अलावा कोर्ट ने एक दिन पहले बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार, एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक मनोज कायंदे और बीजेपी के देवराव भोंडले को भी इसी तरह के आरोपों पर समन जारी किया था। ये सिलसिला 2024 के चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाता है। सियासी हलचल और आरोपित नोटिस ने महाराष्ट्र की सियासत में तूफान ला दिया है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी के खिलाफ बड़ा हथियार बनाया है, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को निराधार करार दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह विपक्ष की हताशा का नतीजा है, क्योंकि महायुति ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। फडणवीस ने अभी तक इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उनकी टीम कानूनी जवाब तैयार करने में जुट गई है। कांग्रेस का आरोप है कि ईवीएम की प्रक्रिया में गड़बड़ी और मतगणना में अनियमितताएं हुई, जिसने चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया। विपक्षी नेताओं ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग करके मतदाताओं को प्रभावित किया। आगे क्या? यह मामला अब कोर्ट में है और 8 मई को जवाब दाखिल होने के बाद सुनवाई आगे बढ़ेगी। अगर कोर्ट इन याचिकाओं को गंभीरता से लेता है तो यह महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर ला सकता है। फडणवीस की जीत को अमान्य करने की स्थिति में न केवल उनकी सीट पर उपचुनाव होगा, बल्कि महायुति की सरकार पर भी सवाल उठ सकते हैं। वहीं इस विवाद ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर लंबे समय से चल रही बहस को फिर से हवा दी है। विपक्षी दल लंबे समय से ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर की मांग करते रहे हैं। इस मामले का नतीजा न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की चुनावी प्रक्रिया पर असर डाल सकता है। निष्कर्ष, बॉम्बे हाईकोर्ट का नोटिस महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ लाया है। फडणवीस और बीजेपी के लिए ये कानूनी और सियासी चुनौती है, जिसका असर 2024 के चुनाव की वैधता पर पड़ सकता है। अब सभी की नजरें कोर्ट के अगले कदम और बीजेपी के जवाब पर टिकी हैं।